लगातार जनप्रतिनिधियों को कहीं न कहीं दलाल शब्द से संबोधन कर रहे हैं। आज मिलेंगे, आप मिलेंगे, आप मिलेंगे, उस तरह से 7 बजा दिया उन्होंने। आपके विधायक हरजन सीट से जीत जाता। दलाली वाला काम वो लोग खुद कर रहे हैं, पूरा महकमा है वहाँ बैठा हुआ। मैंने दरवाजा खुलवा करके और बेरहमी से पिटाई की गई है, उसमें काफी लोग जख्मी। 1998 से कटता आ रहा है, तो आप इसके एवज में क्यों पैसा क्या डिमांड करते हैं? जब उनके चैम्बर में जाते हैं तो वो दलाल कह कर के शब्द का संबोधन। चलिए आप लोग पहले बाहर जाइए, बाहर जाइए। हम बोले सर आपने 7 बजे के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। आप लोग आए इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। साथ ही कुछ विषय ज्वलंत मुद्दों के विषय को लेकर के हम लोग आज आपके समकक्ष हम लोग को आना पड़ा है। और आने का विषय मुख्य रूप से यही है कि विगत कई दिनों से लगातार जन शिकायत हम लोग को मिल रही थी और उस जन शिकायत में स्थानीय अंचल अधिकारी बोधगया के द्वारा लोगों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार भी काफ़ी उनका जो शिकायत लगातार मिल रही थी, उसी के संबंध में हम लोग भी उनसे बात किए और कई चीज़ ऐसा उभर के आ रहा है। जैसे आप लोग ने सुना होगा कि हाल में ही एक भाजपा के युवा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी बुरी तरीके से व्यवहार किए। पूर्व प्रमुख हैं मनोज कुमार जी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार की शिकायत आई है। और हमारे माननीय विधायिका हैं ज्योति मांझी जी, उनके प्रतिनिधि हैं अजय दांगे जी, वो भी जन समस्या को लेकर के स्थानीय अंचलाधिकारी के पास गए थे, तो उनके साथ भी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार किया गया है। तो कहना है साथी संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग कई दिनों से लगातार उनको कह रहे हैं कि भाई आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाइए। पब्लिक का समस्या है, पब्लिक आपके पास जाएंगे ही, आप नियमित ऑफिस में बैठते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा केसेज अगर गया जिला में पेंडिंग है मोटेशन से संबंधित, जमाबंदी से संबंधित, आपका लगान से संबंधित, तो वह बोधगया अंचल है। और उसके बावजूद भी अगर लोग आते हैं और उसकी समस्या का निदान नहीं कर पाते और ऊपर से आप तुम तड़ाक करके और दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बात कहने का अधिकार है। और आप जब एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप अंचलाधिकारी हैं, तो पब्लिक के आप नौकर हैं। सर्वप्रथम आपको जानना चाहिए आपकी पहुंच पकड़ आखिर कितना भी दूर क्यों नहीं हो, लेकिन जनता के सामने आप नौकर हैं। उनकी भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। और बिहार सरकार के यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिल्कुल संदेश स्पष्ट है कि कहीं न कहीं गरीब गुरुओं की जो कार्य है उसको पहली प्राथमिकता देते हुए उसको हल करना है। और स्थानीय अंचल अधिकारी के द्वारा हालिया जो उनका आया है वो कहीं न कहीं उचित नहीं है। ये ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या सोच करके इस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ये बिल्कुल पब्लिक फ्रेंडली नहीं है। कई ऐसे केसेज है, देखिए जैसे आपको हम बताते हैं, मुनेश्वर भगत पिता स्वर्गीय जगदेव भगत, शकील अहमद जी, योगेश्वर मिश्रा, अभिषेक कुमार और मुकेश कुमार का आवेदन हम लोग के पास में आया है। माननीय आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के पास में आया है और विधायक ज्योति मांझी जी के पास आया है। और इसी के संबंध में हम लोग ने जो यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार जी, हम लोग ने उनको भी लिखित रूप से संज्ञान दिया है कि आखिर ये पब्लिक फ्रेंडली प्राधिकारी जो नहीं रहने के कारण कहीं न कहीं हम लोग को क्षेत्र में काफ़ी समस्या का दिक्कत करना पड़ रहा है। और ऐसे प्राधिकारी अगर यहाँ पर रहेंगे और ये अगर हाल में अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं फिर विवश होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। और आगे जो भी कार्रवाई हो सकता है हम लोग उसके लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम लोग पहले जनहित के मुद्दे के साथ हैं और जनहित के मुद्दे के साथ किसी तरह के कोई समझौता नहीं होगा। कई ऐसा बार आया है कि जब भी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर अन्य कार्यकर्ता जब उनके चैम्बर में जाते हैं तो वह दलाल कह कर के शब्द का संबोधन करते हैं। तो कहीं न कहीं ये उनकी गिरी हुई मानसिकता का परिचायक है, कहीं न कहीं उनकी सोच और संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। और इस तरह का व्यवहार करना और ख़ास करके नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज में हमने जिलाधिकारी गया को भी और आपके एडीएम गया रेवेन्यू को भी हम लोग ने इसके लिए लिखित रूप से भी उनको अवगत कराया है। साथ ही साथ आपको टेलीफोनिक वार्ता करके भी हम उनको अवगत कराया है कि इस तरह के कार्य में शामिल नहीं रहे और ऐसे पदाधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी लिखा है उनके खिलाफ में, लेकिन अभी तक प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है और क्षोभ है।
और कहीं न कहीं अगर ये उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आता है तो अंतोगत्वा हम लोग विवश होकर के उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और जो यथासंभव होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही हम अपनी एक वाकया बताना चाहते हैं कि विगत मैं भी कुछ देखिए जैसे ये विजय जी हैं और इनके जो सहयोगी साथी हैं, इनके साथ मैंने भी उनके कार्यालय में गया था और मेरे साथ भी कहीं न कहीं उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। तो हमको लगा कि भाई अरे भाई नए-नए लोग आए हैं, अभी तक यहाँ की परिपाटी नहीं समझ पाए, धीरे-धीरे समझ जाएँगे। लेकिन उनके कार्यशैली में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आ रहा है। लगातार वह लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों को कहीं न कहीं दलाल शब्द से संबोधन कर रहे हैं। तो ऐसे पदाधिकारी कहीं से भी उचित नहीं है बोधगया के लिए और ऐसे अंचलाधिकारी को अविलंब हम प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इसको हटाने की आवश्यकता है। अंतोगत्वा अंततः हम लोग विवश होकर के इसके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे और इसका सारा उत्तरदायित्व कहीं न कहीं जो ये कर रहे हैं फिर उन्हीं को ही भोगना पड़ेगा। हमारे विधायक स्थानीय विधायक हैं बाराचट्टी, उनके प्रतिनिधि हैं अजय गुप्ता जी। समस्या हमारे पास हमारे माननीय विधायक जी के पास क्षेत्रीय कुछ पब्लिक आए थे, उसमें 4-5 वो आवेदन लेकर के आए थे। कुछ ज़मीनी संबंधित के बारे में रिकमेंड करके हमारे माननीय विधायक जी दिए। उसके बारे में कुछ हम लोगों के पास आए तो हमने बोला कि चलिए अंचल के पास हम लोग चलते हैं। अंचलाधिकारी महोदय जी के पास गए, लेटर जो रिकमेंड दिखाएँ वो इतने अभद्र टिप्पणी किए कि आपके विधायक हरजन सीट से जीत जाते हैं, वही का अनुशंसा, वही आपका रसीद काटेंगे, अंचल वही चलाएंगे। तो इस तरह से हमारे साथ अभद्र तरीका से टिप्पणी किया गया। माननीय विधायक जी को हमने आवेदन दिया और माननीय विधायक जी अपने भूमि सुधार मंत्री जी और हमारे पहले यहाँ जिला के प्रभारी मंत्री थे नीतीश मिश्रा जी, उनको भी चिट्ठी लिख करके दिए हैं। और फिर वो हमारे माननीय विधायक माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन मांझी जी को भी चिट्ठी लिखें और उन्होंने अपने भी चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है, भूमि सुधार मंत्री जी से, और इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग मांग किए हैं। इसी के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो बहुत दुखद की बात है कि हमारे मतलब बोधगया में पहला बार ऐसा सीओ आया है जो जनप्रतिनिधि को, चाहे विधायक हो या और कोई भी प्रतिनिधि हो, मेरे सामने, मैं साक्ष्य हूँ, मेरे सामने वो अपशब्द बोले हैं, मेरे सामने दलाल का नाम यूज किए हैं, मेरे सामने जनप्रतिनिधि को, मंत्री प्रतिनिधि को भी अपशब्द बोले हैं, वो भी जेन्युइन काम में। सबसे पहले बात है कि उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया था कि आप 12 बजे आइए, 3 दिन से वो टाइम दे रहे थे। हम मेरा फ़ोन से किनको दलाल बोले थे? नंदलाल जी को बोले थे, हमको बोले थे, और भी बहुत सारे प्रतिनिधि थे, उनको भी बोले थे। बोधगया सी। पहला बात है कि वो उन्होंने 3 दिन से हम लोग को टाइम दिया जा रहा था कि सर आप आइए, कल हम मिल लेते हैं, आइए ना कल मिल लेते हैं। हम बोले सर आज तो किसी भी कीमत में मिल के जाएंगे। 12 बजे से दोपहर से भूखे प्यासे हम लोग वहाँ उनका ऑफिस के पास खड़े रहे हैं कि आज मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। उस तरह से 7 बजा दिया उन्होंने। 7 बजे आए ऑफिस में, जैसे ही हम लोग एंट्री किए तो पहले उनका यही रवैया था कि चलिए आप लोग पहले बाहर जाइए, बाहर जाइए। हम बोले सर आपने 7 बजे तक, आपने 12 बजे से टाइम देकर आज 7 बज गया अभी तक आप बोल रहे हैं कि अभी फिर भी बाहर जाइए। फिर भी मैंने उनका आदर रखा, मैंने उनका सम्मान किया, हम लोग सभी लोग बाहर चले गए कि आज भी समस्या के निदान सर से करवा ही के जाएंगे। फिर बाहर में फिर बोले कि आधा घंटा बाद आइए, फिर आधा घंटा बाद किए। ऐसे करते करते 7:30-8 अबाउट बज गया। वो लास्ट में हम लोग चले गए अंदर में। हम बोले सर क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? जो जेन्युइन काम है वो काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके अंचल के द्वारा ये रसीद काटा गया 2025 तक, 2000 ये आपका 1988 से 2025 तक करेंट रसीद है, केवाला है, मोटेशन है, शुद्धि पत्र है, इसका कोई नहीं है। आप ही तो काटे हैं ना इसको, कोई दूसरा अंचल तो नहीं काटा है। तो फिर आपका राइट कैसे है? जो जेन्युइन ज़मीन पे वो मकान बना रहा है उसको आप कैसे रोक सकते हैं? अगला पार्टी अगर झूठ मूठ के जाके अगर रुकवा रहा है काम, उसको जांच करवाइए, उसको आपका राइट है जांच करने का। आप जांच भी नहीं करवा रहे हैं, आप प्रशासन को कुछ मतलब अच्छा से बात भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जनप्रतिनिधि के साथ आप बात भी सही से नहीं कर रहे हैं, आप शब्द व्यवहार कर रहे हैं। क्या है ये?
मानो आप सीईओ हैं तो बहुत बड़ा हो गए हैं। मतलब मेरा नाम विजय कुमार है, मैं बोधगया से हूँ। मतलब जो जेन्युइन काम है, ऊपर से वो पैसा का मतलब जिक्र करता है, साइड से 3-4 आदमी को लगाए हुए दलाल लोग को, पीछे से बोलता है कि पैसा दीजिए आपका काम हो जाएगा। क्यों भाई, जेन्युइन काम है, केवाला है, रसीद है, मोटेशन है, 1998 से कटता आ रहा है, तो आप इसके एवज में क्यों पैसा का डिमांड करते हैं? क्या जरूरी है आपको पैसा का डिमांड करना? और वैसा आदमी को रखा हुआ है साइड में जो ब्लॉक में दलाली करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सीईओ तो साइड में रहता है, लेकिन पीछे से वो दलाली करवाता है और सारा काम करवाते हैं वो। ये सब घटना रात की है, और ये 7 बजे की रात की घटना है। मतलब दलाली वाला काम वो लोग खुद कर रहे हैं। पूरा महकमा है वहाँ बैठा हुआ है सीईओ ऑफिस में। उस दलाल को पहचानते हैं? जो दलाल को पहचानते हैं? वहाँ तो आप जाइए सर, सब कोई बोलेगा कितने दलाल है, पहचानने की क्या बात है? वहाँ पे आप जाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितना दलाल वहाँ पे घूम रहा है। हम क्या बताएंगे, बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो आपको बता देगा कि कौन दलाल है वहाँ। कर्मचारी सही से बात नहीं करते। देखिए करंट रसीद है सर, मामला कहाँ का है? ये मामला चिरकी का है। ये बात काहे नहीं बताया? अभी तो हम बता रहे हैं, ये मामला चिरकी का है। ये मामला चिरकी का है, जो एकदम जेन्युइन काम है, इसमें कोई भी इधर उधर कोई काम नहीं। मामला मुकेश यादव का है, यही है जिनका ये जमीन है, इन्हीं के लिए हम लोग गए थे। कि अरे ये भी गए थे, साथ में इनका पूरा परिवार गया था, पूरा गोतिया गया था, पूरा इनका फैमिली गया था। विजय जी जिला के महासचिव भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। इनका परिचय पूछे। जी जी। यहाँ के आम आवाम है, जनप्रतिनिधि के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको लेकर के, और इसके संबंध में हमारी पार्टी के माननीय विधायिका आदरणीय ज्योति मांझी जी इस संबंध में आदरणीय जीतन राम मांझी जी को पत्र लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, आपके प्रदेश के मुख्य सेक्रेटरी उनको भी पत्र लिखे हैं। तो हम कहना चाहते हैं उनका यह व्यवहार नीतीश कुमार जी के शासन में कहीं से भी शोभा नहीं देता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आम लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन उसके विपरीत मानसिकता के कहीं न कहीं अंचलाधिकारी काम कर रहे हैं, जो हम लोग कहीं भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और हम लोग की मांग है कि संबंध में आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी ने मुख्य सचिव को इस संबंध में उनके ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है, माननीय विधायक भी लिखा है, तो उस पर अविलंब कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। एक और मामला का हम जिक्र करना चाहेंगे, जिसका जिक्र माननीय विधायक बाराचट्टी ने किया है। ये घटना है तिलैया खुर्द गाँव है बाराचट्टी का। छठ के दिन महादलित गाँव है, उस गांव में लोग छठ का पर्व मना रहे थे, और छठ के दिन में अमूमन होता है बॉक्स बजा करके वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन वहाँ के जो एक क्या कहते हैं उसको, चौकीदार हैं, वो जाकर के उसको बॉक्स बंद करवा लेते हैं और बॉक्स वो लोग से ले लेते हैं और लेकर के चले आते हैं। कुछ लोग उसका जब विरोध करते हैं तो बाद में वहाँ के प्रशासन को गलत फीडबैक दे करके, और जो वहाँ का जो चौकीदार है अन्य पुलिस प्रशासन को बुला करके रात में 12 बजे पूरे गांव में जाकर के महिला हो बच्चा हो पूरी माने दरवाज़ा खुलवा करके और बेरहमी से पिटाई की गई है। उसमें काफ़ी लोग जख्मी हैं। हम और माननीय विधायक जी जब वहां गए तो लोग इलाज कराने भी नहीं जा रहे थे। उसके बाद माननीय विधायक एम्बुलेंस को बुलाएं, वहां जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको बुलाएं, वहां जा कर के तब उनका इलाज हुआ। उस संबंध में उन्होंने भी उसके ऊपर जाँच कर कार्रवाई करने का पत्र लिखे हैं। तो ये दोनों मामलों में हम लोग का कहना है प्रशासन से कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, अन्यथा बाद होकर के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सिफरा इस पे आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरने का काम करेंगे। तिलैया खुर्द बाराचट्टी का।